गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम यूनिट 3 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एजुकेशन इन द कंकरेंट लिस्ट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। शिक्षा समवर्ती सूची में एवं इसके निहितार्थ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है ये हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत में प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था है और यहाँ इस प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, जिसके कारण केंद्र और राज्य सरकारों का अलग अलग दायित्व है और इसको केंद्र और राज्य सरकार में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। यानी कि केंद्र स्तर पर शासन व्यवस्था और राज्य स्तर पर शासन व्यवस्था। और इसके लिए 3 लिस्ट भी बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची में वे कानून आते हैं जिनका निर्धारण जो केंद्र सरकार बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट राज्य सूची में कानूनों का निर्माण स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार बनाती है। राज्य सरकार से तात्पर्य है कि ऐसे कानून जो उस राज्य विशेष की सीमा तक ही अप्लाई होंगे, उसके बाहर नहीं। सपोज यूपी एक स्टेट है तो यूपी के जो भी गवर्नमेंट कानून बनाएगी वो यूपी तक ही अप्लाई होंगे, दूसरे स्टेट पे नहीं। वहीं स्टेट गवर्नमेंट जब भी कोई भी कानून बनाएगी वो पूरे भारत के सभी राज्यों पर वो अप्लाई होगा। कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी कानून बनाएगी तो वो पूरे स्टेट पर लागू होगा। स्टेट गवर्नमेंट जो बनाएगी वो इस स्टेट विशेष पर ही लागू होगा। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची जैसा कि पहले ही बताया है कि समवर्ती सूची में वे कानून आएंगे जिनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बना सकते हैं, और शिक्षा को यहाँ पर समवर्ती सूची में रखा गया है। 42nd अमेंडमेंट इन 1976 एजुकेशन वाज मेड इन द कंकरेंट लिस्ट। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके माध्यम से शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। और समवर्ती सूची में रखने के फलस्वरूप शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब शिक्षा को समवर्ती सूची में क्यों रखा गया है? क्योंकि भारत विभिन्नताओं वाला देश है। हर राज्य की अपनी एक अलग नीड है, अपनी एक अलग आवश्यकता है। उन आवश्यकताओं के अनुसार ही उस राज्य का विकास करने के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। तो उस राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, समझते हुए उस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को उन आवश्यकताओं को फुलफिल करना होगा, जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट उस पे काम करती है या उसके लिए वो आवश्यक होता है। इसलिए शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, जिससे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही उस पर कार्य कर सकते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाते हैं एजुकेशन के लिए, चाहे वो प्राइमरी स्तर से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, वो अप्लाई होते हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, जो भी कानून शिक्षा पर, वो पूरे इंडिया के सभी स्टेट्स पर लागू होगा। और कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और वो पूरे इंडिया पर लागू होगा। जो राज्य स्तर के, जो केंद्र स्तर के इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि यूजीसी, एनसीईआरटी और नेशनल बॉडीज जैसे कि सीएबीई, ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो हाई पावर रखते हैं शिक्षा में, और इनके माध्यम से जो भी इन पे काम डिसीजन मेक्स बनाए जाते हैं, लॉज, इनके माध्यम से सारे स्टेट्स पे वो लागू हो जाता है, क्योंकि ये नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो कहीं किन्हीं स्थानों पर किसी नेशनल इंस्टीट्यूट्स पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट
बनाती है कानून, वो ऑटोमेटिकली सारे स्टेट्स पर फॉलो हो जाते हैं। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत में निर्वाह की गई है, जिसके लिए शिक्षा को एक सर्वव्यापी रूप देने के लिए और भारत के संपूर्ण विकास के लिए, क्योंकि भारत राज्यों से ही मिलके बना हुआ है, विभिन्न राज्यों का एक समूह है, तो सभी स्टेट्स के डेवलपमेंट के साथ ही साथ इंडिया का डेवलपमेंट करने के लिए शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट्स में डायरेक्टली केंद्र सरकार कानून बनाती है, जो पूरे इंडिया के राज्यों पर अप्लाई होता है। इसके कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।